बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉन्डर। तो आज हम दोस्तों से बात करेंगे कि आप कैसे कंक्लूजन करते हैं जब आपके पास कुछ इंडिकेशंस होती हैं, या आप नतीजा कैसे अखज़ करते हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया जो है वो एक्टिव है, बाकी प्रिंट मीडिया भी, और उसमें सारी बातें जो हैं वो सच्ची नहीं होती। तो हम कंक्लूड कैसे करें, हम जो आवाम हैं, जो फैक्ट्स हैं वो तो जो लोग कंसर्न हैं उनको पता होते हैं, लेकिन आवाम जो है, जो आम आदमी है, वो कैसे कंक्लूड करता है कुछ चीज़ों को। तो इस सिलसिले में मैं तीन बातें पेश करूंगा। पहली चीज़ है कि जी उसको कहते हैं अबडक्टिव रीजनिंग। अब अबडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? वो रीजनिंग होती है जो कि मुशाहदात से नताइज अखज़ किए जाते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, एक वो जो वालिद जिस गडरिया का बीमार हो गया, गडरिया जो है वो खुद बीमार हो गया, तो वालिद ने तो उस गडरिया ने अपने बच्चे को कहा कि तुम जाके आज जंगल में भेड़ों को चरा के ले आओ। तो जब वो बच्चा वहाँ पे गया तो जंगल में, तो उसको एक शरारत सूझी, तो वो एक दरख्त पे चढ़ गया और उसने गांव के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया कि भेड़िया आ गया है, भेड़िया आ गया है, और मेरी इतनी भेड़ें जो है वो खा गया है या खा रहा है, तो आप मेरी मदद को पहुंचो। तो जब वो सारे लोग जो है वो अपनी लाठियां वगैरह लेकर पहुंचे, तो वहां पे वो हंसने लग गया और कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था। अब यही काम जो है उसने दूसरे दिन भी किया, तो उन लोगों ने आके उनके वालिद से भी शिकायत की कि जी ये आपका बच्चा जो है ये मजाक करता है। अब तीसरे दिन जो भेड़िया था वो सही मानों में एक्चुअली आ गया, हकीकत में आ गया, और वो उसकी 3-4 भेड़ें भी खा गया। तो वो बच्चा फिर दरख्त पे चढ़ा और उसने गांव वालों को बताया कि भाई वो भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, लेकिन कोई गांव वाले नहीं आए। उन्होंने कहा कि ये पहले भी 2 दफ़ा इसने झूठ बोला है, तो अब दूसरी दफ़ा जो है, ये तीसरी दफ़ा जो है ये भी झूठ बोल रहा है। तो वो नहीं गए। जब वो वापस आया और उसने अपने बाप को बताया कि भाई ये मतलब है मैंने बुलाया था लेकिन लोग नहीं आए, तो उसके बाप ने कहा कि आपने 2 दफ़ा उनसे झूठ बोला है, तो तीसरी दफ़ा वो क्यों आएंगे? तो ये चीज़ जो है उससे हम कंक्लूड करते हैं कि ये आदमी जो है ये झूठ बोलता है, क्योंकि इसने पहले भी 2 दफ़ा जो है वो झूठ बोला है। तो इसको आप अबडक्टिव रीजनिंग जो है वो कहते हैं। अब दूसरी मिसाल जो है उसकी मैं ये देता हूँ कि देहाती ज़िंदगी में, गांव में जब ये चोरियां हो जाती हैं, तो मुख्तलिफ गांव के लोग जो हैं वहाँ पे वो चोरियां करते हैं, मुख्तलिफ लोग उसमें। तो जो इलाके के लोग हैं उनको पता होता है कि फलां गांव में जो 2-3 चोर हैं, फलां में 2-3 चोर हैं, फलां में 2-3 चोर हैं, फलां में फलां चोर है। जब किसी का मवेशी या कोई और चोरी डाका हो जाता है, तो वो फिर खोज निकालते हैं, और वो खोज जो है वो जब गांव में जाता है, तो वो उनको पता चल जाता है कि ये जो 3 लोग हैं यहाँ पे इस गांव में चोरियां करते हैं। तो वो उनको बुलाते हैं और उसको बुला के वो उनसे कसम वगैरह लेते हैं, या जिसको आप जामिन कहते हैं, और इस तरीके से करके कि जी अगर आपके पास से चोरी साबित होगी तो आप ये इतना नुकसान भी पूरा करेंगे, और उसके बाद जो है आप उसका जो है वो कोई जुर्माना वगैरह भी देंगे। तो इस तरीके से करके लोग अपनी ओपिनियन बनाते हैं, और इसको भी आप अबडक्टिव रीजनिंग ही कहते हैं। अब तीसरी मिसाल इसके अंदर मैं ये देता हूं कि जो देहात में लोग रहते हैं और खेतों में जो आम जट जिम्मेदार होते हैं, अब वो जिस वक्त अमूमन ये होता है कि जब एक बगला एक चीज़ होती है जो सफ़ेद सा एक परिंदा होता है, तो वो जब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप तो जो जट जिम्मेदार हैं वो कहते हैं यार बारिश आने वाली है, क्योंकि बगले जो है वो अमूमन वहां पे इकट्ठे होते हैं कि जब बारिश आने वाली हो, तो उससे उनको पता चल जाता है, क्योंकि ये उनका सदियों का मुशाहिदा है कि जब बारिश आने वाली होगी तो बगले जो हैं वो जगह के ऊपर, खेत के ऊपर जो है वो खेत में जमा हो जाएंगे। तो इसको भी आप अबडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से लोग जो है वो कंक्लूड करते हैं अपनी चीज़ों को।
अभी दूसरी जो है वो है इंडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो क्या है? अब देखें, जो हमारे तारीखदान हैं या फिलासफर इब्न खल्दून, टाइमबी, बर्ट्रैंड रसल और इस तरीके से बेशुमार जो बाकी तारीख फहम और तारीखदान हैं, उन्होंने एक थ्योरी निकाली जो कि ऑब्वियसली उनके एक्सपीरियंस से थी और उन्होंने फिर किताबें में लिखी। उन्होंने कहा कि जी रिश्वत सतानी, खुशामद पसंदी और अकबरा परवरी और खुद पसंदी, ये चार चीज़ें जिस मुआशरे में आ जाएंगी तो वो तनज़ली का शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने आप एक मुआशरे को देखते हैं, इस तरह आप मुआशरे को देखते हैं कि ये तनज़ली का शिकार है, तो आप ये कंक्लूड करते हैं कि अकबरा परवरी, रिश्वत सतानी, खुशामद पसंदी और ख़ुद पसंदी जो है ये किसी भी मुआशरे को तनज़ली का शिकार करती है। तो ये भी एक इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, आप कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जिस वक्त आप किसी भी मुआशरे को देखते हैं कि जी ये तनज़ली का शिकार है, तो आप कहते हैं कि हाँ यार, यहाँ पे ये इसकी वजह ये है कि जी यहाँ पे अकबरा परवरी है, इसमें रिश्वत सतानी है, इसमें खुशामद पसंदी है और इसमें खुद पसंदी है। इसी तरीके से एक छोटी सी मिसाल और ले लेते हैं कि जी एक आदमी जो था वो गया और वो 4-5 लोगों की महफिल में बैठ गया जिनको कि ज़ुकाम लगा हुआ था। तो वो जब घर आया तो उसको भी ज़ुकाम लग गया। तो उससे उसने क्या नतीजा निकाला कि ये जो कोल्ड है, जो ज़ुकाम है, ये एक वबा है, ये एक बीमारी है जो कि अछूत की बीमारी है, जो कि दूसरे की दूसरे से लग जाती है, मुतअद्दी बीमारी भी उसको कहते हैं, इज़न्ट इट? तो इस तरीके से इस चीज़ को जो है वो आप अबडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। अब जो पहले इब्न खल्दून वाली बात थी उसको देते हैं, अब आप उसको दूसरे तरीके से लेते हैं। अब तीसरी चीज़ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, अब आप देखते हैं कि जी अब आप मुआशरे को नहीं देखते कि वो क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, आप देखते हैं कि एक सोसाइटी में अकबरा परवरी, खुशामद पसंदी, रिश्वत सतानी और ख़ुद पसंदी जो है वो ज़्यादा है। तो उससे आप क्या नतीजा निकालते हैं कि यार ये चीज़ें हमारे मुआशरे में मौजूद हैं या शुरू हो रही हैं, थोड़ी बहुत हैं, तो अगर ये ज़्यादा हो गई तो इससे हमारा मुआशरा जो है वो तनज़ली का शिकार हो जाएगा। तो ये आप उसमें से डिडक्शन निकालते हैं या अखज़ करते हैं। पहली दफ़ा जो था वो आपने मुआशरे को देखा था कि मुआशरा जो है वो तनज़ली का शिकार है, तो आपने फिर उसकी जो वजूहात थी वो देखी थी, तो वो थी इंडक्टिव रीजनिंग। और अब आपने वो रीज़न देखी हैं, वो मुशाहिदा किया है कि ये बीमारियां जो हैं इस मुआशरे के अंदर हैं, तो उससे फिर आपने नतीजा निकाला, अखज़ किया, डिडक्शन निकाली कि जी ये हमारा मुआशरा जो है, अगर इनको हमने कंट्रोल ना किया तो हमारा मुआशरा जो है ये तनज़ली का शिकार हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये मुआशरा जो है ये फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने दोस्तों से ये बात करनी थी कि अबडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। और हम जिनको के एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो तो उनको पता होते हैं जो कि कंसर्न होते हैं इन चीज़ों से, लेकिन आम आवाम जो है वो नताइज खा वो तालीम याफ्ता हूँ या गैर तालीम याफ्ता हूँ, वो अपने अपने उनके पास तरीके होते हैं, उनके तजर्बात होते हैं और उससे वो नताइज जो है अखज़ करते हैं और नताइज अखज़ करके फिर उसका वो सदेबाब करते हैं अगर कोई उन चीज़ों की वजह से कोई चीज़ गलत हो रही हो तो। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी बातें या मेरी वीडियो जो है ये पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें और अपने कमेंट्स में भी लिखें कि जी इसके अलावा भी कोई और बात है, ताकि अगली वीडियो जब मैं बनाऊं
تو اس کے اندر یہ میں چیز ڈال دوں. تو آج کے لیے اتنا ہی میں نے کہنا تھا. خدا حافظ، والسلام. تھینک یو ویری مچ.